देखिए इस वीडियो में जो बात करने वाला है कि डीजल अनुदान के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है, तो फॉर्म भरने से पहले आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगने वाला है, इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और भी इसी तरह से डेली अपडेट देखने के लिए। जैसा कि देख रहे हैं कृषि विभाग बिहार सरकार वेबसाइट खोले हुए हैं, ठीक है। इस वेबसाइट का इस तरह से देखने के लिए मिला होगा। इस वेबसाइट में कुछ बदलाव किया गया है, ठीक है, यानी है ना अपडेट किया गया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर आप डीजल अनुदान के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरने के लिए इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। अगर सही तरीके से आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं, ठीक है, तो इस केस में आपका क्या होगा, आवेदन को है रद्द कर दिया जाएगा। तो ये बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ऑनलाइन सेवाएं वाला में जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा डीजल सब्सिडी 24-25, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे क्लिक कीजिए तो फिर से आपका अगला पेज खुलेगा और इसी पेज में आपको निर्देश दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि डीजल अनुदान हेतु दिशा निर्देश, ये आपको बातों के ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, हम बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको डीजल का रसीद आपको लगने वाला है, ठीक है। डीजल का रसीद आपको जो लगने वाला है उसका देखिए मैं डेट बताया गया कि रसीद 26/7/2024 से 30/10/2024 तक ही मान होगा, ठीक है। जो रसीद का जो डेट होगा, इतना डेट के बीच में आपको रसीद आपको कटा हुआ रहना चाहिए। तो ये आपका कंप्यूटराइज आपको डिजिटल रसीद मांगा गया है, ठीक है। आपको हाथ से लिखा हुआ नहीं कि आप हाथ से लिख कर लगा देते हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कंप्यूटराइज होना चाहिए। जब आप पेट्रोल पंप पे डीजल के लिए जाइएगा, ठीक है, तो आप वहाँ पे बोलिए कि आप मेरा भी कंप्यूटराइज रसीद चाहिए। उसके बाद अभी रसीद निकालने से पहले एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर लिखा गया है कि रसीद पर पंजीकरण संख्या के अंतिम 10 अंक, ठीक है। डीजल के लिए रसीद निकलवाइएगा तो उस रसीद पे आपको पंजीकरण संख्या, आपका किसान पंजीकरण संख्या है, तो अंतिम 10 अंक ऊपर क्या करना है, प्रिंट करवा देना है, ठीक है। आपको वहाँ पे बोलना है कि पंजीकरण संख्या जो है अंतिम 10 अंक उस पर प्रिंट कर दीजिए, उसके बाद आप रसीद निकलवा लेंगे, ठीक है। तो ये आपको बातों के ध्यान रखना है। और जब यहाँ पे आवेदन करने के लिए जाइएगा तो उस रसीद पे आपको अगर आप सिग्नेचर करते हैं, ठीक है, सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर करेंगे। अगर अंगूठा लगाते हैं तो आप अंगूठा का निशान यहाँ पे लगाना होगा। जैसा कि यहाँ पर क्लियर लिखा है कि जैसा कि यहाँ पर क्लियर लिखा है कि रसीद पर किसान का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान आपको होना चाहिए, ठीक है। जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो उस रसीद पे आपको ठेपा या सिग्नेचर करके अपलोड करेंगे, या कहूँ साइबर कैफे से माध्यम से भर रहे हैं तो साइबर कैफे वाले से आपको बोलना है, और नहीं तो वो लोग खुद ही आप लोग सिग्नेचर और हस्ताक्षर करवा के यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर इस केस में नहीं करेंगे तो यहाँ पर लिखा गया कि रसीद मान नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर क्लियर लिखा गया है। ये बातों के आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमें नीचे लिखा है कि अगर आप स्वयं का खेतियार हैं, यानी स्वयं का खेतियार हैं, तो उस केस में आपको जमीन का रसीद लगेगा, यानी भूमि का। जैसा कि यहाँ पर नीचे आपको लिखा गया है किसान थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकबा, अगल बगल के किसानों के 2 नाम प्रविष्टि में के साथ भूमि दस्तावेज तथा डिजिटल पावती अपलोड करेंगे। तो आप स्वयं का जो खेतियार है तो उस केस में आपको भूमि, है ना, भूमि दस्तावेज यानी आपको जमीन का रसीद यहाँ पे अपलोड करना होगा, और डीजल पावती का रसीद, यानी यहाँ पे डीजल का रसीद हो गया साथ में, और भूमि का रसीद हो गया, ठीक है। ये आपको दोनों अपलोड कर देना है स्वयं के लिए। अगर आप किसी दूसरे के जमीन लेके आप कर रहे हैं तो उस केस में क्या क्या आपको करना होगा, देखिए बटेदार के लिए बताया गया कि बटेदार की स्थिति में किसान खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकबा और अगल बगल किसानों के 2 नाम आपको एंट्री करना होगा। उसके बाद द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज, ये जो देख रहे हैं फॉर्म दिया गया है, ठीक है, इस फॉर्म को आपको सिग्नेचर करना होगा। अगर बटेदार में आवेदन कर रहे हैं तो ये फॉर्म को डाउनलोड करना है। इस फॉर्म पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड होगा, ठीक है। तो ये ना फॉर्म आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। यहाँ पर देखिए पहले आप प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। बटेदार के लिए बताया गया है कि वास्तविक या खतिहार बटेदार किसान के लिए स्वाभिमानित एवं सत्यापित भूमि पर किए गए पटवन के लिए घोषणा पत्र आपको दिए गए। तो ये बटेदार के लिए ये फॉर्म को प्रिंट आउट करवा लेना है, और सभी जानकारी मांगा गया है जमीन के बारे में आप बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं किसान का, यहाँ पर किसान का नाम लिखेंगे, पिता पति के नाम, गांव का नाम, ठीक है, पंचायत का प्रखंड, ये सारा डिटेल आप भर लेंगे। और यहाँ पे नीचे आएंगे, दिनांक देंगे और किसान का हस्ताक्षर आपको कराएंगे या अंगूठा का निशान करना होगा। और यहाँ पे नीचे सत्यापन के लिए वार्ड सदस्य या मुखिया या सरपंच या पंचायत समिति, इनमें से किसी एक का आप सिग्नेचर करवा लेना है, ठीक है। और यहाँ पे कृषि समन्वयक का हस्ताक्षर भी यहाँ पे कराना होगा।
उसके बाद यहाँ पर सभी को फिल आउट करके सिग्नेचर करवा के, और किसान भी यहाँ पर सिग्नेचर कर लेंगे, और इसको स्कैन करके अपलोड करना होगा। और इसके साथ में जो डीजल का रसीद है उसको भी अपलोड करना होगा। तो ये बटेदार के लिए दिया गया फॉर्म, ठीक है। तो ये सभी आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाला है। आवेदन करने से पहले आप यहाँ पे ये सभी बातों को ध्यान रखना है कि क्या क्या आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट आप सही तरीके से अपलोड नहीं करेंगे तो आप उस केस में आपका जो फॉर्म है हो सकता है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर क्लियर लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए, और डीजल अनुदान के लिए आवेदन कैसे करना है तो इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। तो इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर अपना आसानी से फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक किसी नए वीडियो के साथ।